प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ये पौराणिक कथा ज़रूर सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ये कथा सुनने से अकाल मृत्यु का योग टलता है, साथ ही शिव कृपा भी प्राप्त होती है। यह व्रत आपको हर प्रकार के कष्ट से दूर रखता है। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गरीब पुजारी था जो कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। एक दिन पुजारी की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी और बेटे सड़क पर आ जाते हैं। दोनों भीख मांगकर अपना पेट पाल रहे होते हैं। दोनों माँ बेटे दिन भर में जो भी मांगते, जो कुछ भी उन्हें मिलता, उसी में अपना गुजारा कर सो जाते। एक दिन उस पुजारी की विधवा पत्नी की मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार बड़ी मुश्किल परिस्थिति में थे। वे अपनी पिता की मृत्यु के बाद भटक रहे थे। पुजारी की पत्नी ने जब राजकुमार को ऐसी हालत में देखा तो उसे उन पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ ले गई और अपने पुत्र की तरह उसको पालने लगी। अब वह अपने दो पुत्रों के साथ रहती थी। एक दिन पुजारी की पत्नी और उसके दोनों पुत्र ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुँचे। यहाँ आश्रम में उसने प्रदोष व्रत की विधि के बारे में जाना और कथा भी सुनी। घर आकर उसने भी प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन पुजारी की पत्नी के दोनों बेटे जंगल में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा तो घर वापस आ गया, लेकिन वह राजकुमार वन में गंधर्व कन्या से मिलकर वहीं रुक गया और उसके साथ समय बिताने लगा। दूसरे दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां अंशुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा जाहिर की। राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कह दिया और इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्वों की सेना की मदद से विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया और युद्ध जीतने के बाद वह राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। राजा बनते ही उसने उस पुजारी के बेटे और माँ को महल में बुला लिया। अब राजा, पुजारी की पत्नी और उसका बेटा एक बड़े से महल में रहने लगे। राजा ने अपनी पत्नी अंशुमति को भी प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताया और इसके बाद से अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। दरअसल पुजारी की पत्नी ने बिना स्वार्थ सच्चे प्रेम से इस व्रत को रखा और पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसके दोनों बेटों के कष्ट दूर हो गए।